साइकिल कितनी आम सी चीज लगती है ना? लेकिन इसकी कहानी उतनी सीधी है नहीं। इसका शुरुआती सफर सच कहें तो बहुत ही मुश्किल और खतरों से भरा था। शायद पहली साइकिल को देखकर कोई पहचान भी ना पाए कि ये साइकिल है। तो चलिए आज इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि शुरू शुरू में साइकिल चलाना इतना मुश्किल, मतलब एक करतब दिखाने जैसा क्यों था? ये सवाल हमारी पूरी कहानी की जड़ है और इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले कदम से। एक ऐसी दुनिया जहां साइकिलें तो थीं, पर उनमें पेडल नहीं थे। सुनने में अजीब लगता है, सही कहा ना? पर यह सच है। सबसे पहली जो साइकिलें बनी उनमें पेडल थे ही नहीं। जरा सोचिए, बिना पेडल की साइकिल। तो फिर सवाल ये है कि ये चलती कैसे थी? चलाने वाला दो पहियों के बीच एक फ्रेम पर बैठता था और अपने ही पैरों से जमीन को पीछे की तरफ धकेलता था। कुछ कुछ वैसा ही जैसे आजकल बच्चे अपनी छोटी टॉय बाइक चलाते हैं। अब तरीका तो ये बड़ा आसान था, पर सोचिए कितना थकाऊ और धीमा रहा होगा। अब जाहिर है इस समस्या का कोई हल तो ढूंढना ही था, और यहीं से शुरू हुई पेडल की कहानी और उसकी पहली चुनौती। फिर देखिए, एक इंजीनियर को एक आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने सोचा, क्यों ना पेडल को सीधे अगले पहिए से ही जोड़ दिया जाए। सुनने में ये एक छोटा सा बदलाव लगता है, पर इसने साइकिल चलाने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख दिया। लेकिन देखिए, इनोवेशन का चक्कर ही ऐसा होता है। एक हल निकलता है तो एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम क्या थी? पैरों से धकेलना बहुत धीमा था। सॉल्यूशन, पैडल को अगले पहिए पर लगा दिया गया। पर अब एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई। अब साइकिल की स्पीड पहिए के साइज पे आके टिक गई थी। मतलब पैडल का एक पूरा चक्कर साइकिल को बस उतना ही आगे ले जा पाता था जितनी पहिए की परिधि थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर रफ्तार चाहिए तो पेडल बहुत बहुत ही तेजी से चलाने पड़ेंगे। मतलब पूरा जोर लगा देना पड़ता था। तो इस स्पीड वाली प्रॉब्लम का क्या हल निकला? यहीं से कहानी एक बहुत ही नाटकीय और सच कहें तो खतरनाक मोड़ लेती है, और हम पहुंचते हैं बड़े पहिए वाले दौर में। 1800 के दशक में एक बड़ा ही दिलेर लेकिन उतना ही खतरनाक हल निकाला गया, हाई व्हीलर। इसका डिजाइन जितना शानदार दिखता था ना, इसे चलाना उतना ही जानलेवा था। ये उस दौर के स्पीड के दीवानों और हिम्मत वाले लोगों की सवारी थी। तो इस अजीब से दिखने वाले डिजाइन के पीछे लॉजिक क्या था? बहुत सिंपल। अगला पहिया जितना बड़ा होगा, पेडल के हर एक चक्कर में साइकिल उतनी ही ज्यादा दूरी तय करेगी। सीधी सी फिजिक्स थी। पहिया बड़ा तो रफ्तार ज्यादा। तो रफ्तार के मामले में तो हाई व्हीलर ने पुराने डिजाइन को बहुत पीछे छोड़ दिया। लेकिन जब बात सुरक्षा की आई तो ये बेहद खतरनाक साबित हुआ। ऐसा था मानो रफ्तार के लिए सेफ्टी से एक सौदा कर लिया गया हो। और ये खतरे कितने गंभीर थे, जरा सोचिए। चलाने वाला जमीन से काफी ऊंचाई पर बैठा है। सड़क पर आया एक छोटा सा पत्थर भी साइकिल को आगे की तरफ पलटा सकता था, और गिरने वाला सीधा सिर के बल जमीन से टकराता था। उस जमाने में गंभीर चोटें लगना या यहाँ तक कि जान जाना आम बात थी। तो फिर इस जानलेवा डिजाइन से छुटकारा कैसे मिला? कहानी का असली हीरो, असली मोड़ अब आता है, जब इंजीनियरिंग ने एक ऐसा हल पेश किया जो शानदार भी था और सुरक्षित भी। गियर और चेन सिस्टम। चलिए एक बार इस पूरे सफर को फटाफट देखते हैं। 1800 की शुरुआत में बिना पैडल वाली साइकिल, फिर बीच में पहिए पर लगे पैडल, और उसके बाद खतरनाक हाई व्हीलर का दौर। लेकिन जो असली कामयाबी मिली वो आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, जिसने एक बिल्कुल नई सोच को जन्म दिया। और वो कमाल की खोज थी, गियर और चेन का सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें पेडल से जुड़ा एक बड़ा गियर एक चेन की मदद से पिछले पहिए पर लगे एक छोटे गियर को घुमाता था। ये आइडिया जितना सिंपल था उतना ही क्रांतिकारी भी। और सबसे बड़ी बात, अब पहली बार साइकिल की स्पीड पहिए के बड़े साइज पर निर्भर नहीं थी, बल्कि इंजीनियरिंग की समझ और बारीकी पर थी। अब छोटे छोटे और बराबर साइज के पहियों से भी तेज और सुरक्षित रफ्तार पाना मुमकिन हो गया था। और यही वो डिजाइन है जो आज हमारी मॉडर्न साइकिलों की बुनियाद बना। साइकिल की ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक प्रॉब्लम दूसरे सॉल्यूशन को जन्म देती है, और ये जो इनोवेशन का पहिया है ये हमेशा घूमता रहता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंजीनियरिंग का अगला बड़ा सॉल्यूशन क्या होगा।
कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो हमारी आज की किसी बड़ी मुश्किल को हमेशा के लिए हल कर देगी।